हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार। और तैयार है आपके लिए अंडर 24/7 बिहार। और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। चलिए फटाफट आ जाइए सभी लोग, है ना, फटाफट आ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। अभी अपना सर सिविल कोड का अरे आवाज वगैरह जा रहा है सभी लोगों के पास? अरे आवाज वगैरह जा रहा है सभी लोगों के पास? हेलो हेलो हेलो, यस यस, ठीक है। तो अभी सिविल कोड का परीक्षा हुआ था, अपना कोर्ट रीडर का परीक्षा था अभी, ठीक है। कोर्ट रीडर का परीक्षा था, तो उसके अभी डिस्कशन कर रहे थे। मजा आ गया पेपर को देख के, ठीक है। साल सवा साल मेहनत लगा था, वो साल सवा साल से अभी उसमें लगे हुए थे हम लोग, ठीक है। तो मतलब गर्दा छोड़ा के रख दिए हैं, है ना। अभी हम लोग का एलसीएम एचसीएफ चल रहा था। एलसीएम एचसीएफ को आगे हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। तैयार रहिए आप लोग, ठीक है, तैयार रहिए आप लोग। गेट खोल दो यार, बड़ी गर्मी है। वो लगा दे, वो कुछ लगा दे वहीं पे। अरे उसमें कुछ लगा दे, बड़ा सफोकेशन हो रहा है। कुछ लगा दो उसमें, वो कुर्सियाँ लगा दो। हाँ जी भाई, एलसीएम एचसीएफ चल रहा था अपना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 2 और 3 बचता है। 1, 2 और 3 बचता है। सर आपको गर्मी लग रहा है? हाँ भाई गर्मी लग रहा है, नहाए नहीं है बड़ी दिन से, सो ठीक ना। तो आओ, आज एसी, आज संडे है ना, तो आज एसी उसी नहीं चलता है। तो आज एसी उसी नहीं चलता है, तो आज एकदम बौख जाता है, एकदम पूरा बंद हो जाता है, तो ये हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेषफल बचता है। शेषफल 1, 2, 3 और बचता है, वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? तो देखिएगा सर, ये अपना डिवाइजर है। डिवाइजर की बात करें तो डिवाइजर है 4, 5 और 6। रिमाइंडर जो अपना आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1, 2 और 3 आ रहा है। रिमाइंडर जो आ रहा है वो 1, 2 और 3 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि सर डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का जो डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस अपना सेम है या नहीं? क्या वो डिफरेंस सेम है या नहीं है? तो आप देखेंगे कि सर 4 में से 1 गया तो कितना? 3, 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3। हाँ सर, डिफरेंस सेम है। तो जब डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस अपना समान आ जाए, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन डू एलसीएम ऑफ डिवाइजर। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जब भाजक और शेषफल, भाजक और शेषफल का अंतर समान हो, जब भाजक और शेषफल का अंतर समान हो, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ डिवाइजर, एलसीएम ऑफ डिवाइजर अब माइनस का सेम डिफरेंस, माइनस का सेम डिफरेंस, ठीक है। एलसीएम ऑफ डिवाइजर और माइनस का क्या हो जाएगा? सेम डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। कल भी पिछले क्लास में भी हम लोग लिखवाए थे कि जब भाजक और रिमाइंडर, जब भाजक और शेषफल का अंतर समान हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ डिवाइजर अब माइनस का सेम डिफरेंस। तो एलसीएम ऑफ डिवाइजर देखा जाए तो 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे, 4, 5 और 6 का
एलसीएम लेंगे और माइनस सेम डिफरेंस, तो सेम डिफरेंस कितना, तो 3, तो 4 5 6 का एलसीएम 60 और 60 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 57 हो जाएगा। 57 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्लियर है सभी को, यस या नो? क्लियर है सभी को? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 और 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेषफल बचे। कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7, 10 और 11 बचे। शेषफल क्या होना चाहिए भैया जी, तो 7, 10 और 11 बचना चाहिए। तो यह जो चेक करे के बा कि एलसीएम भाजक और शेषफल के बीच अंतर समान बाटे कि नहीं खे, एकरा चेक करी पहले, ओकर बाद बनावल जाई। तो हम देखते हैं कि डिवाइजर हमारा क्या है, 12, 15 और 16। रिमाइंडर क्या है अपना सर, तो 7, 10 और 11। हम चेक करेंगे कि डिफरेंस सेम है। आप कहेंगे 12 में से 7 गया तो 5, 15 में से 10 गया तो 5, 16 में से 11 गया तो कितना, 5। भाजक और शेषफल के बीच का अंतर क्या है बच्चों, सेम है। तब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डिवाइजर, तो 12, 15 और 16 का एलसीएम लेंगे और माइनस सेम डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का, 5 का। तब एलसीएम निकालिए और एलसीएम निकाल के 5 घटाना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12, 15, 16 का एलसीएम 240 अब माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 235। कितना हो जाएगा सर, 235। 235 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 235 विल बी करेक्ट आंसर। 235 आपके सवाल का क्या बनेगा श्रीमान, उत्तर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि जब भाजक और शेषफल के बीच का अंतर समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, भाजकों का लसा निकालते हैं और सेम डिफरेंस को माइनस करते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 प्रत्येक से पूर्णतः डिविजिबल है। वह बड़ी सी बड़ी 4 अंकों की संख्या, तो पढ़ाए ना हो, ये सवाल तो हम लोग पढ़े हैं, आंसर बताओ जल्दी से। ये सवाल तो हम लोग पढ़े हैं, आंसर बताइए जल्दी से। चलिए अब इसमें बोला है कि प्रत्येक से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसको तो हम लोग पढ़े हैं, बताओ जल्दी से। अब यहाँ पे प्रोसेस तो हम लोग बोले थे, एलसीएम निकालते हैं और 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में एलसीएम से भागा देते हैं और जो शेषफल बच जाता है उसको घटा देते हैं, वो हमारा आंसर हो जाता है ना। लेकिन अब यहाँ पे मैटर ये है कि अगर हम लोग वैसे बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो फिर कैसे बनाना है, ऑप्शन से बनाना है। तो ऑप्शन से बनाने के लिए हम लोग यूनिक नंबर ढूंढेंगे। अब ये 18 है, 18 को क्या लिखेंगे, 2 नमा 18, 2 नमा 18। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 9 से कटने वाला कौन कौन ऑप्शन है जो 9 से कट जाता है। आप देखेंगे ये 9 कट गया, 9 कट गया, ये नहीं कटता है गुरुजी। ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 3 नहीं कटा गुरुजी, 9 कट गया, 9 नहीं कटा गुरुजी, एक एक ऑप्शन कटता है। तो एक एक ऑप्शन कटता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी
आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, बढ़ जा चाचा। हाँ, कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे परंतु 13 से डिविजिबल हो जाए। चलिए, तो अब यहां पे बोला छोटी सी छोटी संख्या, तो छोटी सी छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी सी छोटी संख्या निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। अगर हम जोर से नहीं बोलेंगे ना तो दूसरे सर का आवाज आ जाएगा। ठीक है, सब लोग चिल्ला रहा है, काहे कि सबका गेट आज खुला हुआ है। देखो आवाज आ रहा है ना, कुछ कुछ आवाज आ रहा होगा। सुनाई पड़ रहा है ना आवाज, तो अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो वो लोग का आवाज आवेगा। काहे कि आज संडे को एसी उसी चलता नहीं है। तुमको नहीं लग रहा है पसीना एकदम छूट रहा है? अब बाहरवा ठंडा लग रहा है, जब पसीना चल रहा है, काहे कि तो पैक रहता है ना, साउंड प्रूफ रहता है। हवा हुआ एसी से आवेगा और नहीं तो नहीं आवेगा। चालू हुआ है एसी, मजा आ जाएगा। अब गेट लगा देते हैं। अब मजा आ जाएगा। हाँ, तो बस छोटी सी छोटी संख्या जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे और 13 से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो अब देखिएगा सर, छोटी सी छोटी बोला, समझिए अपने को एलसीएम लेना है। 5, 6, 8, 9, 12, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर 12 को उठा लेते हैं, यही हमारा पहला प्यार है। 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो एगो 3 उठा लीजिए। 4 दूनी के 8, 4 तिया 12, तो 2 नहीं है। ठीक है, 6 है, 5 नहीं है। ये हमारा एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया, एलसीएम। 12 तिया 36, 36 85 से 360, 360 हमारा एलसीएम हो गया। और बोला है कि प्रत्येक दशा में शेषफल 1 आना चाहिए। तो ये जो 360 है वो तो 5, 6, 8, 9, 12 से डिविजिबल है। 5, 6, 8, 9, 12 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे बोला कि प्रत्येक दशा में शेषफल 1 आ जाए, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 360 अब प्लस कितना, तो 1। ये हमारा आंसर हो जाता। कब? जब सवाल इतने दूर तक रहता। तो हमारा आंसर 361 हो जाता। तब हमारा आंसर क्या हो जाता, 361 हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन डाल दिया, परंतु 13 से पूर्णतः डिविजिबल होनी चाहिए। परंतु 13 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। तो 13 से पूरा पूरी क्या होना चाहिए सर, कटे के चाहिए। 13 से पूरा पूरी कटना चाहिए। ठीक है, तो 13 से पूरा पूरी कटना चाहिए, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 13 से कटना चाहिए। तब हमको जो नंबर हो जाएगा, तब ये 361 नहीं होगा, तब हमारा हो जाएगा क्या, एलसीएम। ये एलसीएम कितना आ गया, 360। तब हमारा नंबर होगा 360 इंटू के प्लस 1। और ये नंबर अपना 13 से पूरा पूरी कटना चाहिए। ये नंबर अपना 13 से पूरा पूरी क्या होना चाहिए बच्चों, कटना चाहिए। यह नंबर जो है वो 13 से पूरा पूरी क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको के बराबर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। देखो भाई, एक बार हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अब यहाँ पे हमको के बराबर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखते हैं कहाँ पे हम रखेंगे के बराबर कितना रखेंगे, ताकि जो रिजल्ट मिलेगा वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तब ये यहाँ पे के रखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि 1 रखे 360 है कम, 360 प्लस 1 361, ये तो डिविजिबल है। 2 रखते हैं 360 गुना 2 720 प्लस 1 721,
नहीं है डिविजिबल 13 से। 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, ऐसे कितना रखेंगे सर, बहुत ज्यादा समय लगेगा अपना। तब एक टेस्टिंग कर सकते हैं हम इसके लिए, एक क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। क्या, तो अरे यार कहाँ चल गया, एक टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग क्या होता है कि सर 360 में आप क्या करिए सर, 360 में आप 13 से भाग दे दीजिए, 360 में ही आप 13 से भाग दीजिए, 13 दूनी के 26, बच गया कितना, तो आप कहेंगे 10, 13 सत्ते 91, बच गया कितना, 9। अब ये जो 9 बच गया ना शेषफल, अब यहीं पे हम चेक करेंगे। अब इसको लिखेंगे 9 के प्लस 1। अब यहाँ पे हम के बराबर रख के चेक करेंगे कि कहाँ पे 13 से कट जाता है, कहाँ पे ये 13 से कट जाता है। तब 9 एकम 9 प्लस 1 10, 13 से नहीं कटता है। 9 दूनी 18 प्लस 1 19, 13 से नहीं कटता है। 9 तिया 27 1 28 नहीं कटता है। 9 चौके 36 1 37 नहीं कटता है। 9 बजे 42 1 46 नहीं कटता है। अब यहाँ पे चेक करना अपने लिए आसान हो गया कि 9 दाहें के 90 और 1 91 करते हैं तो 13 सत्ते 91 कट जाता है। 9 दाहें के 90 और 1 91 करते हैं तो ये 13 से क्या हो जाता है सर, कट जाता है। ठीक है, तो के बराबर हम क्या रखेंगे बच्चों, तो के बराबर हम 10 रखेंगे। के बराबर क्या रखेंगे, तो के बराबर अपन लोग 10 रखेंगे। ठीक है, तब आपसे बोला कि ये बताइए, तब नंबर के बराबर क्या रखना पड़ा, 10। तब नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा सर 360 इंटू 10 प्लस 1, कितना हो जाएगा, तो 3601। क्या हो जाएगा सर, तो 3601 हो जाएगा। 3601 आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये तरीका है आपको सॉल्व करने का। तो ये हो गया लंबा प्रोसेस, पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दिए कि ऐसे हम लोग इसको बनाते हैं। बाकी जल्दी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, ऑप्शन का सहारा लेंगे। क्या लेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। ठीक है, अभी कैसे लेंगे ऑप्शन का सहारा, एक बार नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ना, बाकी हम ऑप्शन के सहारा से भी हम इसको बनाते हैं, बताते हैं आपको ऑप्शन से कैसे हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन से कैसे बनाते हैं वो भी बता देते हैं हम आपको। ऑप्शन से बनाने के लिए हम लोग करते क्या है कि सर क्या यूनिकनेस खोजा जाए। हम देख लेते हैं कि सर 13 से कटने वाला सीधा सीधी कौन है, 13 से कटने वाला सीधा सीधी कौन है। तो अब यहाँ पे देखिए 13 दूनी 26 बचा 10, 101, 13 सत्ते 91 नहीं कटता है। 13 पचे 65 बच गया 7, 71, 13 पचे 65 नहीं कटता है। 13 कम 13 बच गया 5, 50, 13 तिया 39 बच गया 11, 111, 111, 13 सत्ते 91, 13 8 चलोतल से नहीं कटता है। तो फिर यही एक ऑप्शन बचा। तो हम देख लेंगे कि सर कौन सा ऑप्शन हमारा 13 से इलिमिनेट होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन 13 से इलिमिनेट होता है। साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे, है ना। यहाँ पे जितने भी नंबर दे रहे हैं इन सब में हम देखेंगे कि हमको किसका किसका डिविजिबिलिटी पता है और किसके डिविजिबिलिटी से हमारा काम जल्दी होगा। इन चीज़ों को मतलब चेक करना होता है। और ये आपके अंदर तब आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो जनाब, जब आप प्रैक्टिस करते हो तब ये चीज़ें आपके अंदर आती है। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन लोग कि सर वह छोटे से छोटा 7 का गुणज जिसे 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचे। अब देखिए ये जो छोटे से छोटा 7 का गुणज बोला ना, इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। हमारा जो आंसर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। नूर फातिमा जी कह रहे हम बुक ऑर्डर किए हैं। कब ऑर्डर किए हैं आप, कब ऑर्डर किए हैं नूर फातिमा जी, और क्या कूपन कोड लगाए थे बुक के लिए, बुक ऑर्डर करने में क्या कूपन कोड लगाए थे, फिर मैं चेक करके बताता हूँ। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर शेषफल आपका 4 बचे। ठीक है, कब ऑर्डर किए हैं। अब्दुल कलीम जी कह रहे हैं मेरा बुक आज आ गया है।
तो 13 दिसंबर को तो 4 दिन में पहुंच जाते बा, लगता बा ना 1-2 दिन। सैटरडे संडे के काम करा है कोई, मंगल बुधला पहुंच जाएगा किताब, मंगल बुधला पहुंच जाएगा। अब हम देख लेंगे ना 7 का गुणज बोला, मतलब हमको खाली खोजना है प्रश्न में कि 7 का मल्टीपल कौन है, 7 का मल्टीपल कौन है। तो हम देखते हैं 7 दाएं के 70, 4 बच गया। 7 का गुणज होना चाहिए, मतलब 7 से पूरा पूरी कटे के चाहिए। तो 7 दाएं के 70 नहीं कटा सर। 13 7 91 बच गया 3 नहीं कटा सर। 7 दूनी के 14 बच गया 4, 44 7 का 42 नहीं कटा सर। 7 5 35 बच गया 1 14, 7 दूनी 14 ये कटता है सर, मारो पड़ाक से ऐसे, ठीक है ना। हाँ सुजीत जी जो पढ़ाते हैं उसका नोट्स तैयार करते जाइएगा, ठीक है, नोट्स तैयार करते जाइएगा और एगो प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, उससे प्रैक्टिस करिएगा, है ना, हो जाएगा, काहे नहीं होगा। सिमरन जी कर रहे हैं बुक मॉक दोनों आ गया, बहुत अच्छा। अब मॉक आ गया है ना, तो मॉक ऐसे हड़बड़ा के मत बना लीजिएगा, अभी पढ़िए चुपचाप कुछ दिन, ठीक है, उसके बाद मॉक कुक बनाइएगा। तो इसको वैसे ही बना लेंगे, है ना, ऑप्शन से खेल के चल जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन से खेल के चल जाएंगे। चलिए ये तेरा बोर्डो अलगे हैंग कर रहा है आज, पता ना का होइल है। आज बोर्डो हमरे साथे वही कर रहा है, पता ना। अगला सवाल, कह रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेषफल बचे। वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 और 5 शेषफल बचे। 6 और 5 शेषफल बचना चाहिए। बता देंगे कोमल जी, लास्ट में बता देंगे, परेशान मत होइए, लास्ट में बता देंगे कि कैसे बुक मिलेगा, है ना। बताते हैं तो कहे लगता है कि गुरुजी प्रचार कर रहे हैं, इसलिए तो नहीं बोलते हैं। बता देंगे लास्ट में, रुकिए अभी। पानी नियन उड़ गया। ए देखिए a + b के होल स्क्वायर माइनस a माइनस एकर आंसर में 4 लड़कन याद के ले गन 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 गन। आई कोची कह रहे हैं पांडे जी कि सर आपका आवाज गूंज रहा था क्लास में, मन में एकदम दिमाग में गूंज रहा था गन 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 गन। हा गर्दन मचा दिए भैया जी, गर्दन मचा दिए, है ना, एकदम फोड़ देना है। और अभी हम लोग स्टेनोग्राफर का भी करेंगे, उसमें भी चलिए, कह रहा है वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग देते हैं तो शेषफल 6 तथा 5 बचता है। अब यहाँ पे बड़ी सी बड़ी संख्या बोल दिया है, बड़ी सी बड़ी संख्या बोल दिया है, तो बड़ी सी बड़ी संख्या बोल दिया है, तब हम लोग क्या करेंगे, बड़ी सी बड़ी बोल दिया है तो बड़ी सी बड़ी मतलब समझिए कि अरे चाचा जी बोर्डे हमर चल गई, पढ़ावे नहीं देगा ये आज। बड़ी सी बड़ी संख्या मतलब क्या हो जाएगा कि हमको निकालना क्या है, तो HCF। बड़ी सी बड़ी संख्या मतलब HCF कि बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिससे 1657 और 2037 को भाग देते हैं, ठीक है ना, तो शेषफल 6 और 5 बचे। तो शेषफल आपको दिया हुआ है, 1657 में भागा देते हैं तो शेषफल अपना 6 बचता है, यानी 6 हम घटा देते हैं पहले, ठीक है।
और 2037 में भाग देते हैं तो शेषफल अपना 5 बचता है। तो पहले उस 5 को घटा दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद इसको घटाइए तो 1600 क्या हो जाएगा, ये 1651 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2032 हो जाएगा। फिर ये दोनों का क्या निकालिए, तो इन दोनों का HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना है। HCF मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। रूबी जी कह रहे हैं सर अब आगे क्लास नहीं होगा, काहे, सिलेबस खत्म हो गई का है? तो 1651 और 2032 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। इसका HCF निकाल दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि HCF जो होता है वो अंतर से ज़्यादा नहीं होता है ना, अंतर से ज़्यादा नहीं होता है। तो हम इसका अंतर देखते हैं। तो 2 में से 1 गया तो 1, अभी हो गया सर 13 में से 5 गया तो ये 8, और ये हो गया कितना सर, तो आप कहेंगे सर 19, 19 में से 16 गया तो 3, 381, यानी HCF कितना हो गया सर, तो 381 हो गया। अब ये HCF 300 का ये अंतर कितना है, 381, या तो 381 हमारा आंसर होगा और नहीं तो 381 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, या तो 381 हमारा आंसर होगा और नहीं तो 381 का कोई ना कोई फैक्टर। तो 381 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब 381 2 चांस में तो टूटेगा भी नहीं, काहे कि विषम संख्या है। 3 से हम इसको तोड़ते हैं, तो 3 से तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 127, 127। अब 127 को देखिए, 127 प्यार करता है, आप कहेंगे हाँ करता है, प्यार करता है, आप कहेंगे हाँ करता है। 127 ऑप्शन में है, आप कहेंगे हाँ, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे फलना फलना में भागा दिया जाए तो शेषफल 6 और 5 बचे, तो आप कहेंगे सर 127 है। बुक लेना है सर, अरे भाई रुक जाना यार, जहिया बतावेंगे जहिया लेगा नहीं। बुक लेना है, पहले ये लिख लो। डिस्काउंट के लिए क्या लगाना है, बाई 317S लगाना है, इसको लिख के रखो। पहले हम बता देते हैं ना, लास्ट में पढ़ावे दे आज भाई, पहले आप अभी पढ़ावे दे, हम बता देंगे लास्ट में भाई जी, है ना। बाई 317 ये बाई 317S कोड का प्रयोग करना है, ठीक है ना, बुक लेने के लिए। बाकी हम आपको बताते हैं ना, रुकिए ना। सर हम यूपी से हैं, कोई प्रॉब्लम, हम क्या हमरा का प्रॉब्लम होगा, गजब हाल है, हमको क्या प्रॉब्लम होगा। आप यूपी से रहिए चाहे हिमाचल से रहिए, क्या दिक्कत, हमको उसमें क्या दिक्कत है भाई, गजब है। हम लोग सब भारत के आदमी है, गजब कर रहा है ना। यूट्यूब है, यूट्यूब पे आता है। सर हम दुबई से हैं, हम पाकिस्तान से हैं, है ना, उसे तो यूट्यूब पे आता है, हमको क्या दिक्कत है। पढ़िए, आप मन से पढ़िए। चलिए, तो बड़ी संख्या सेम वैसने सवाल है, तो कुछ ही करना है 3026 -11, और ये हो जाएगा ये कितना है हो, ये है आपका 50, ये क्या है 5053, अब माइनस का कितना, तो 13। ये घटाएंगे पहले और उसके बाद HCF निकालेंगे। 3025 -11 कितना हो जाएगा, 3015, ये हो जाएगा 5040,
फिर इसका क्या निकालेंगे, HCF। फिर इसका क्या निकालेंगे बच्चों, HCF। तो अंतर कितने का आ जाएगा, तो अंतर आ जाएगा 225 का, सॉरी 20-25 का, 20-25 का। अब हम ऑप्शन पे भी नजर दौड़ाएंगे, साम दाम दंड भेद सब लगाना है। अंतर आ गया 20-25 का। अब 20-25 तो ऑप्शन में है नहीं, तब इसको तोड़ेंगे। कितना चांस तोड़े सर, पगला जाएंगे हम कि ऑप्शन के करीब पहुंचो, पहले ऑप्शन के करीब पहुंचो, ज्यादा कुछ नहीं बुझा रहे, ऑप्शन के करीब पहुंचते। तो अभी 20-25 पे गौर करिएगा तो आपको एहसास होगा कि ये जो 20-25 है ना, ये कौची है, तो ये आप कहेंगे 45 × 45 है, 45 का स्क्वायर है। ये 45 का क्या है, स्क्वायर है। आप कहेंगे ऑप्शन में भी तो है 45। अब हमको चेक करना पड़ेगा क्या 45 प्यार करता है इससे। आप कहेंगे 45, हाँ करता है सर, 45 प्यार करता है इससे। आप कहेंगे हाँ करता है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 45। तो HCF आपको निकालना है, आप चाहे तो जिस विधि से निकालिए, है ना, बचपन वाली मैडम को याद करके भाग विधि से निकालिए, चाहे अंतर निकालिए और अंतर को डिस्ट्रॉय करिए, इधर उधर करिए, उसके बाद देखिए, ठीक है ना। तो HCF आपको निकालना है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल। अब यहाँ पे कह रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। नहीं, डाउट सेशन हम लगाते, डाउट हम किए भी थे, सबका लाए थे, ठीक है ना, डाउट हम लाए भी थे, लेकिन हम नहीं कराए, जानते हैं। अब एक तो संडे को, संडे सबके लिए संडे होता है, हमारे लिए भी है ना, हमरो बाल बच्चा है। तो एक तो हम अपना संडे काट के भी आप लोग को क्लास ले रहे हैं, तो उस दिन मतलब कि डाउट क्लास लिए ना, तो हमेशा समझ जाता है ना बच्चा, एतवार हो रे डाउट क्लास ले तो मास्टरवा, तो आज हम सरप्राइज दे दिए, ठीक है। तो आज हम सरप्राइज दे दिए कि आज हम डाउट नहीं लेंगे। जो लोग डाउट करके आज नहीं आए ना, आज हम सरप्राइज दे दिए। अर्चना जी कह रहे हैं सर हम रोज मैसेज करती हूँ, रिप्लाई नहीं देते हैं, क्यों, मैसेज नहीं मिलता है। कहाँ पर ही मैसेज करते हैं, ये जो क्लासवा में तो भैया सबका रिप्लाई संभव है, बाकी ऐसे दुश्मनी नहीं है मैडम आपसे। कह रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या, तो बड़ी सी बड़ी बोला है, समझिए HCF निकालना है। बड़ी सी बड़ी बोला है तो समझिए अपने को क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक दशा में शेषफल सेम आ रहा है, तो याद रखिएगा कि जब प्रत्येक दशा में शेषफल सेम आए बट नॉट गिवन, दिया हुआ ना हो, जब प्रत्येक दशा में शेषफल सेम आए बट नॉट गिवन, इन दैट सिचुएशन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सर 187, 233 और 279 आप लिख लीजिएगा साइड में कि जब प्रत्येक दशा में शेषफल सेम आए बट दिया हुआ ना हो, तो पहले संख्याओं का आपस में हम क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। कितना के अंतर है हो, 13 में से 7 गया तो 6, आई हो गया 12 में से 8 गया तो 4, 46 का। एहजा पे अंतर 9 में से 3 गया तो 6, 7 में से 3 गया तो 6, 4। एहजा पर ये अंतर कितने का, तो आप कहेंगे 9 में से 7 गया तो 2 और 1792 का। फिर उसका क्या निकालेंगे, फिर उसका निकालेंगे HCF। तो आप लोग पॉइंट बना के नोट करके लिख लीजिएगा साइड में। कह रहा है कि जब प्रत्येक दशा में शेषफल सेम आए लेकिन दिया हुआ ना हो, तो ऐसे सवाल में पहले संख्याओं का आपस में अंतर ज्ञात करते हैं, देन उस अंतर का हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ये साइड में अपना साइड लैंग्वेज है, ये अपना नोट करके रख लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर ध्यान में रहे। तो संख्याओं का पहले आपस में हम लोग डिफरेंस निकालें और फिर उस डिफरेंस का हम क्या निकालेंगे, HCF। तो 46 92 का HCF कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 46 कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। लिख दीजिए, हाँ लादा लादा लादे के रास्तों बता दा, ठीक है।
और आज रात में सिनेमा चलेगा, सुन लेना, बता दे रहे हैं, है ना। आज रात में जो क्लास है 8 से 9 तो अपना डेली होवे करता है क्लास, 8 PM से 9 PM, ठीक है, ये तो चलेगा ही चलेगा। 9 बजे जैसे ही क्लास खत्म होगा, 9 बजे फिर दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 9 PM से 11 PM। 9 PM से जो 11 PM क्लास स्टार्ट जो आज होगा ना, वो मार धाड़ एक्शन से भरपूर स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब सवाल थोड़े छोटे छोटे होंगे, ज्ञान वर्धक सेशन है, स्पीड बूस्टर है, ठीक है। तो ये जो 9 से 11 आज होने वाला है वो ज्ञान वर्धक स्पीड बूस्टर है। ये तो अपना नॉर्मल डेली चलवे करता है, 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये यहाँ पे आज थोड़ा अलग लेवल पर चलेगा। तो फुर्सत तो है, ये है, आज इतवार है, ये है, सब लोग आ जाइएगा। लिखेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं ना लिखने के लिए, कि जब संख्याओं का डिफरेंस जब प्रत्येक दशा में शेषफल सेम आए, व्हेन रिमाइंडर कम्स सेम इन एवरी सिचुएशन, नहीं ऐसे ही करके लिखना है। कह रहा है कि जब प्रत्येक दशा में शेषफल सेम आए तो संख्याओं का पहले आपस में डिफरेंस ज्ञात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड संख्याओं का आपस में डिफरेंस ज्ञात करते हैं और फिर उसका HCF निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है। विक्की जी आपको पता है अंग्रेजी, ठीक है, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक ना। इधर वाला बोर्ड हैंग कर रहा। चलिए, अब ये कह रहा है कि 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर 4 घंटियां एक साथ बजती है। 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर 4 घंटियां एक साथ बजती है। कह रहा है यदि सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती है तो फिर से एक साथ कितनी देर बाद बजेगी, फिर से एक साथ कितनी देर बाद बजेगी। हाँ, 8 से 9 वाला भी क्लास होगा, 9 से 11 भी होगा। चलिए, 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है और सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती है तो फिर से कब बजेगी। चलिए, 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है, सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती है तो वे फिर से एक साथ कब बजेंगे। अरे अंकित जी, कम से कम तुमको तो पता है कि शादी हो रहा है, डेट उट भी पता है, जाके खा लेना, ठीक है। कितना के तो पूड़ियों जिलेबी नसीब नहीं होता है, तोरा तो डेटो पता हो, सब कुछ पतो हो, जाके खा लेना। कह रहा है हमारी गर्लफ्रेंड का शादी। अरे पगलते, यहाँ कुछ ही बता रहा है रे, हैं? जाके खा लो भरदम। अब इसका एलसीएम लेना है। देखो भाई, 4 घंटियां हैं, एक घंटी है प्रत्येक 5 सेकंड पर बज रही है, एक प्रत्येक 6 सेकंड पर टर्न से कर रही है, एक 8 सेकंड पर कर रही है, एक 9 सेकंड पर कर रही है। एक समय ऐसा था कि चारों घंटियां एक के साथ टर्न से करी थी, तो फिर से वो संयोग कितने समय बाद बनेगा कि वो चारों घंटियां एक के साथ टर्न से करेगी। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, फिर से कब, मतलब मीटिंग पॉइंट, सेंस को समझिएगा। जैसे नहीं होता है कि
आप देखते होंगे कि कुछ पर्व त्योहार रहता है या फिर सूर्य ग्रहण लग गया या चंद्र ग्रहण लग गया, तो वो बोलते हैं कि ये ऐसा संयोग अभी बना है, देख लो, जीते जी देख लो, नहीं तो ऐसा संयोग इतने साल बाद फिर से बनेगा, तब तक जिएंगे मरेंगे कौन जानता है, इसको देख लो, एंजॉय कर लो, ऐसे बोलते हैं ना लोग चीज़ों को। तो वही बात है। तो वो चीज़ कब कैसे निकलता है? वो इसी एलसीएम से निकलता है, वो इसी एलसीएम से निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि 5, 6, 8 और 9, इसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। 360 सेकंड। 360 सेकंड कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 360 सेकंड कहने का मतलब हो जाएगा 6 मिनट। यानी 6 मिनट के बाद वे सभी घंटियां फिर से एक साथ बजेगी। 6 मिनट के बाद वे सभी घंटियां फिर से एक साथ बजेगी। क्लियर है सभी को? क्लियर है? अरे बाबू मेरे, क्लास कल चलेगा हो। अरे क्लास वो अपडेट नहीं हुआ होगा, नहीं लगाया होगा, ठीक है। जो क्लास हम लोग को लगाने वाला आदमी है वो लगा लेगा अपना, उसको ड्यूटी है, उसको आज फोन करके बोल भी नहीं सकते कि कल का क्लास नहीं दिख रहा है, तो हम ही को डांट देगा। कल का क्लास कल है ना, बताइएगा महाराज, आज काहे फोन कर रहे हैं? वो आज रात में बैठ के 12 बजे से पहले वो सब सेट करेगा, लगा लेगा। ठीक है, तो परेशान ना होइए, ठीक है, परेशान ना होइए। वो कल का क्लास दिख जाएगा, वो उसको याद पड़ेगा सब। जैसे बहुत सारा चैनल है, बहुत सारा स्टेट बाय चैनल है, तो सबका वो लगाते बिहार का नंबर आएगा, बिहार का सब सही करेगा वो। आप परेशान ना रहिए आप, ठीक है, परेशान आपको नहीं होना है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़े हम लोग। सेम इसी प्रकार का एक सवाल और रख देते हैं कि सर 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर 4 घंटियां एक साथ बजती है, तो 12 बजे एक साथ बजी है, तो फिर से एक साथ कब बजेंगे? तो 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर 4 घंटी बजती है। सुबह 12 बजे बजी है, तो फिर से एक साथ कब बजेगी? फिर से एक साथ कब बजेगी, ये आपसे पूछा है कि फिर से एक साथ कब बजेगी। सेम उसी प्रकार का बनाइए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4, 6, 8 और 14 ये सब का क्या लेंगे? इन सब का एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 168 सेकंड। 168 सेकंड के बाद वे सभी घंटियां एक साथ फिर से बजेगी। 168 सेकंड। कहता है कि 12 बजे एक साथ बजी है, तो फिर से कब बजेगी? तो 168 सेकंड को अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मिनट 48 सेकंड। 2 मिनट 48 सेकंड लिख सकते हैं। कह रहा है 12 बजे एक साथ बजी है, तो फिर से कब बजेगी? तो 2 मिनट 48 सेकंड के बाद, 2 मिनट 48 सेकंड के बाद, तब इसको जोड़ दीजिए। 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड। 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड। हमारा ज्ञानवर्धक सेशन आज रात में है बाबू 9 PM to 11 PM।
11 PM नहीं ले जाएंगे, अब पहले ही ख़त्म कर देंगे, 10:30 तक के ख़त्म कर देंगे। 9 PM से 11 PM है, ठीक है। 10:30 पौने 11 जैसा, वो तो रुझान पर चलता है ना, वो सब रुझान पर चलता है। सेम उसी टाइप का सवाल है। बारह, 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है, तो वे एक साथ 6 घंटे में कितनी बार बजेगी? वे एक साथ 6 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो इसके लिए हम लोगों को 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60 सेकंड हो गया। 60 सेकंड कहने का मतलब है कि हर 1 मिनट पर वे सभी घंटियां एक साथ बजती है। हर 1 मिनट पर वे सभी घंटियां एक साथ क्या होती है सर? बजती है। हर 1 मिनट पे वे सभी घंटियां एक साथ बजती है, ठीक है। पूछा कि 6 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? 6 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? तो 6 घंटा में टोटल कितना मिनट हो जाएगा? आप कहेंगे 6 घंटा में 360 मिनट होगा। तो हर 1 मिनट पे सभी घंटियां टनाक से कर रहा है, हर 1 मिनट पर टन से कर रहा है, ठीक है। तो 360 में 1 से भागा दीजिएगा, कितनी बार बजेगी? तो 360 बार। और फिर अपने मन से एक बार जोड़ दीजिएगा, एक बार क्या हो दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, यानी टोटल कितनी बार बजेगी? तो 361 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी? तो 361 बार बजेगी। ठीक है, कितनी बार बजेगी भैया जी? तो 361 बार बजेगी। एक बार क्यों जोड़ना है? अब तुम सोचो ना, मान लो हम आपको दिखाते हैं भरबली। 8 बजे बजा, शुरू में 8 बजे बजा, ठीक है। हम बोले बाबू हर 1 मिनट पर सभी घंटियां एक साथ बजती है। हम बोले हर 1 मिनट पर सभी घंटी टन से करता है। हम छोटा सा ही बोलते हैं, ये बताओ कि 5 मिनट में कितनी बार बजेगी? 5 मिनट में कितनी बार बजेगी? आपको हम लॉजिकली दिखा देते हैं 5 मिनट में कितनी बार। आप कहेंगे एक बार बजा 8 बजे, फिर बजेगा 8:01, फिर 8:02, फिर 8:03, फिर 8:04, फिर 8:05। 5 मिनट में कितनी बार बज गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो एक ज़्यादा होता है, एक क्या होता है? ज़्यादा होता है। ऐसे लोग सोचते हैं 5 मिनट में 5 बार, नहीं, एक बार स्टार्टिंग में बज चुकी है, एक बार स्टार्टिंग में बज चुकी है, उसको हम लोग जोड़ते नहीं है, उसको हम लोग को जोड़ना होता है। कितनी बार? 361 बार। आपको ऑप्शन देगा 360 सबसे पहले कि लड़कन फंस जाए, फिर 359, फिर 361 देगा, है ना। 360 देगा, ये लॉजिक सोच के कि बच्चा जल्दी में अगर कॉन्सेप्ट अगर नहीं है बच्चे के पास तो 360 मार के जाएगा। 359 देगा कि अगर बच्चा कंफ्यूज है कि एक घटाते हैं कि एक जोड़ते हैं, तो 359 ठोक दे। तो सारे लॉजिक से आंसर तैयार रहता है, सारे लॉजिक से आंसर क्या होता है सर? तैयार रहता है, ठीक है। चलिए, तो आज मोटा मोटी यहीं तक रहने देते हैं, बच्चे भी कम जुड़े हैं। इसको हम लोग कल करते हैं, ये होमवर्क रहेगा, इसको बना लीजिएगा आप लोग, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सभी लोग किताब के लिए पूछ रहे थे, तो हम किताब का आपको बता देते हैं, ठीक है। किताब कैसे
लेना है आप सभी को, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गूगल पे जाइएगा, ठीक है, गूगल पे चले जाइएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा अड्डा 24/7, ठीक है, ADDA 247, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये आ जाएगा। इस पे क्लिक करिएगा पहला लिंक पे, ये चक्री घूमेगा, घूम के रुक जाएगा। हाँ रुक गया। ऑल कोर्स पर चले जाइए। आज हमारा बोर्डे हैंग कर रहा है हो। ऑल कोर्स पर गए, गवर्नमेंट जॉब स्टेट एग्जाम पे क्लिक करिएगा, बिहार पे आ जाइएगा, यहीं पे आ जाएगा बिहार SSC इंटर लेवल, ठीक है। अगर जैसे कोई मित्रगण है आपके जो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये लास्ट बैच है अपना विनायक 4.0, उनको बता दीजिएगा कि विनायक 4.0 बैच में जुड़ जाए, ठीक है ना। 22-317 कोड लगाना है, ठीक है ना। और क्लास के लिए 22-317। अब देखिए किन्हीं साथियों को बुक ऑर्डर करना है, तो ये तीनों किताब इकट्ठा है एक जगह, है ना। ये आपका सर प्रिंटेड मॉक टेस्ट है जो कि आपके घर पहुंचता है। तो जो चीज़ आपको ऑर्डर करना है, या केवल गणित का किताब ऑर्डर करना है, केवल रीजनिंग का करना है, केवल GK GS का करना है, एज योर विश, है ना। हम तो यही कहते हैं कि सर तीनों इकट्ठे कर ले, कहा घुरी घुरी इन्होंने करेगा। तो ये किताब का किट है। अब यहाँ पे आप जाते हैं, पैसा आपको ज़्यादा दिखता है, कम कैसे होगा, तो यहाँ पे इंटर कूपन कोड में क्या लगा देंगे, इंटर कूपन कोड में वही हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, 22-317, क्या लगाना है, 2317 और एस लगाना है यहाँ पे, और अप्लाई कर दीजिएगा। फीस कम जाएगा, कंटिन्यू करिएगा। नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पूरा एड्रेस मांगेगा, है ना। पूरा एड्रेस अच्छे से भर के और इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोड लिख के रख लीजिए, क्या लगाना है, बुक ऑर्डर करना है या टेस्ट ऑर्डर करना है, तो क्या लगा दीजिएगा, 22-317 और एस, 22-317 एस, ठीक है ना। इसका फायदा क्या है ना कि जैसे बहुत सारे बच्चे वीडियो बना के हमारे पास भेजे हैं कि सर मैथ के जगह पे इंग्लिश ई आ गया है, रीजनिंग आ गया है, दूधू को रीजनिंग आ गया है, दूधू को मैथ आ गया, सर रीजनिंगवा नहीं आया। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना कि इतना हम करते हैं कि जब ये कोड लग के आ जाता है, हमारे पास मैसेज आ जाता है, तो जब वो पैक होने लगता है, मैं वहाँ पे जाता हूँ, चेक करता हूँ कि ये लफड़ा तफड़ा हम नहीं चाहते हैं। तो इसका एक ही खासियत है कि मैं उसको चेक कर लेता हूँ, पैक कर, दिखाओ तीनों हो ना, तो हाँ हो, तो उसको पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम भेजते हैं। कुछ का आया था, गलत प्रिंट हो गया था, ऊपर कवर में मैथ है, अंदर क्वेश्चन किताबा रीजनिंग के है, ऐसे भी हो गया था एक दो बार, ठीक है। तो मैं खुद खड़ा होकर चेक करके उसको भेजवाता हूँ, ये एक फ़ायदा है। बाकी एज योर विश, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।